मालदार लोग हैं वो रात को नींद नहीं पूरी ले सकते, वो इतनी बीमारियों का उनको सामना है। और एक आम शख्स है ना, अगर वो किसी की मदद कर रहा है या अपनी इस्ताअत से जितनी उसकी इस्तिदा है तो वो कर रहा है ना, तो वो सुकून की नींद सो रहा है। या डिफरेंस है दोनों का। जुबान है ना, ये आपकी पूरा असर और दुआ की कबूलियत ये उसी वक्त होती है जब आपका अमल जो है वो प्योर हो। तो इसलिए इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा कि हजरत आप मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुआ का ना एक बच्चे से कहता हूँ कि मैंने उसकी जुबान से गुनाह नहीं किया। मुआशरा तो हम बाद में ठीक करें ना, सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि सिर्फ एक हम ठीक होके क्या करेंगे। सोच को ना इंसान को वसी रखना चाहिए, बिल्कुल। उसकी इसमें वुसअत होनी चाहिए। ये छोटी सोच है कि जी मेरे करने से क्या होगा। कदम कदम में तो झूठ बोलते हैं, नाप तोल में हम कमी करते हैं, बिल्कुल ऐसे दूसरे को धोखा देते, घर पे होते हैं कहते हैं मैं गुजरांवाला आया हूँ, ऐसे इस तरह के धोखे देते हैं। फनी है थोड़ा सा, कहते हैं कि मजनू को लैला का एसएमएस नहीं आया। मजनू ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मजनू मरने वाला था लैला के प्यार में। लैला बैठी थी एसएमएस फ्री होने के इंतजार में। अच्छा, जिंदगी में जब इंसान कामयाब नहीं होता तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसकी लेग पुलिंग करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। आपके साथ भी यकीनन ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं, आपके पास फेम आ जाता है, कामयाबी आ जाता है, फिर वही लोग होते हैं जो आके आपसे टाइम ले रहे होते हैं, आपसे बात करना चाह रहे जी। होंगे। तो क्या कभी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया जो आपके साथ पेश आया हो? जी, बिल्कुल। जब मैंने सोशल वर्क का काम स्टार्ट किया और मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको इसमें जो है ना पज़ीराई नहीं मिलेगी, इसमें आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आप क्या करेंगे ये काम करके? तो मैंने कहा मैं ये अपने सुकून के लिए करना चाहता हूँ, कल्बी सुकून जिसकी मैंने बिल्कुल। बात की। बिल्कुल। तो यकीन करें कि ऐसे-ऐसे मालदार लोग हैं वो रात को नींद नहीं पूरी ले सकते, वो इतनी बीमारियों का उनको सामना है। और एक आम शख्स है ना, अगर वो किसी की मदद कर रहा है या अपनी इस्ताअत से जितनी उसकी इस्तिदा है तो वो कर रहा है ना, तो वो सुकून की नींद सो रहा है। या डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है लेकिन सुकून है, लेकिन उन लोगों के पास पैसा है और लेकिन सुकून नहीं है। तो ये बिल्कुल। चीज़ें ना अंदर से आती हैं। जब किसी की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह की तरफ से आपको खुसूसी आपको इनाम अता होता है। आपकी यानी कि कल्बी कैफियत जो है ना, लोग इसलिए तो लोगों की मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर लोगों की मदद करते हैं। हालाँकि उनको मदद करने से क्या मिलता है, ये आप उनसे बिल्कुल। पूछें कि उनके मामलात कैसे हल होते हैं। गैब भी यकीन करें, खज़ाना गैब से मदद होती है, बिल्कुल ऐसा ही यकीन है। करें। अल्लाह ताला वहाँ से चीज़ें करते हैं जहाँ से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, हाँ, सोचते भी नहीं है कि वहाँ से हो रही होती है। बिल्कुल। मैं फिर इसमें एक तो छोटा-सा ना एक आपको वाक़या बताता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मदरसे में जा रहे थे, तो एक बच्चा था छोटा, तो उन्होंने कहा सादी साहब आज ना वो एक सब्ज़ी पकी है, तो हम आपको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने खाना खिलाया बच्चों ने, मदरसे के बच्चे थे, कुछ कारी साहब यानी कि थे आलिम दीन थे। तो एक बच्चे ने कहा यहाँ पे रोज़ ये सब्ज़ी पकती है क्योंकि हम मदरसे में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो ये सब्ज़ी नहीं है जो आप बता रहे हो, ये तो कोई और दूसरी सब्ज़ी है। उन्होंने कहा जी लगता है बाबा जी की ना एज ज़्यादा है, तो इनको अच्छा। समझ नहीं आ रही। हम कह रहे हैं ये सब्ज़ी है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब्ज़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा इस सब्ज़ी को ना मेरे पास लेकर आओ। तो उन्होंने ना कोई वजीफ़ा पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी ना, तो उसका ना वो सब्ज़ी तो वही थी जो वो बच्चे और वो लोग बता रहे थे। उसका ना टेस्ट उसमें कन्वर्ट हो गया जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बता रहे थे। तो अच्छा। उन्होंने कहा अब इसे खाओ, तो वो खाया, तो उन्होंने कहा वो टेस्ट ही डिफरेंट हो गया। हुँ। तो अगले दिन ना, अब सब्ज़ी तो वही थी, अब वो बच्चे ना उसी तरह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तरह ना वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और इसी तरह पढ़ रहे हैं जो जितना सुना था उन्होंने। तो वो सब्ज़ी का टेस्ट वैसे ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो एक दिन फिर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ मदरसे से, तो बच्चों ने फ़ौरन रोका कि हज़रत बात सुने, उस दिन आप हमारे यानी कि मदरसे में आए, तो ये अमल आपने किया, तो हमने उसके अगले दिन ही यही अमल करने की कोशिश की, लेकिन हमसे तो नहीं हुआ। तो शेख सादी ने बड़ा यानी कि ऐसा जवाब दिया, और यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा सबक है। उन्होंने कहा जी बेटा आप ये बताएँ, आप शेख सादी की ज़ुबान कहाँ से लाएँगे? यानी कि जो शेख बिल्कुल। सादी की पुरअसर ज़ुबान है। देखें जो बिल्कुल। ज़ुबान है ना, हुँ। ये आपकी पुरअसर और दुआ की कबूलियत ये उसी वक़्त होती है जब आपका अमल जो है वो प्योर बिल्कुल हो। ऐसे ही, बिल्कुल। तो इसलिए इसलिए इमाम जाफ़र सादिक से किसी ने कहा कि हज़रत आप मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने कहा जी मैं अपनी दुआ का ना एक बच्चे से कहता हूँ कि मैंने उसकी ज़ुबान से गुनाह नहीं किया। हुँ। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तो बिल्कुल। बात ये है सारी कि ज़ुबान का जो असर है ना, वो आपके अमल से होता है। जब आप खुद वो अमल कर रहे होंगे, तो उसका असर ज़ाहिर होगा। जैसे मैंने आपको जायदाद का स्टार्ट में बताया, वो जी, मैंने जी। खुद किया उसको इम्प्लीमेंट, बिल्कुल इसलिए ऐसे मैं ही। ये बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लोगों को भी ये करना चाहिए। आप अपने अमल से ना
एक्ट से ये बाबर करवाएं, ये साबित करें अगले को, ताकि वो भी आपकी बात में भी तासीर हो, तो ताकि सामने वाले के दिल पे उतरे वो बात और वो भी अमल करने पे उस पे आरास्ता हो, उस पे यानी कि एग्री हो आपकी बात पे, क्योंकि आपने खुद वो एक्ट किया हो, तो इसलिए आपकी बात का असर इसलिए ज़्यादा होगा उसके। हाँ अच्छा, जैसे वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ एक हम अगर सही हो जाएंगे, हम ये चीज़ दुरुस्त कर लेंगे, तो सिर्फ हमारे दुरुस्तगी से ये मुल्क कैसे ठीक होगा या फिर ये मुआशरा कैसे ठीक होगा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मुआशरा तो हम बाद में ठीक करें ना, सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि सिर्फ एक हम ठीक होके क्या करेंगे, लेकिन वो ये नहीं इस सोचते कि हम सब, मतलब अगर एक बंदा ये सोच रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ठीक होके क्या करूंगी, लेकिन अगर मैं ठीक होंगी, आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी यही सोचते सोचते ठीक होंगे, तभी तो ये माशरा दुरुस्त होगा। लेकिन लोगों की ये एक मिथ बन चुकी है कि हम एक हमारे ठीक होने से क्या हो जाएगा। ये लोगों की ना असल में तंग नज़री है, सोच की तंगी है। सोच को ना इंसान को वसी रखना चाहिए, बिल्कुल उसकी इसमें वसअत होनी चाहिए। बिल्कुल। ये छोटी सोच है कि जी मेरे करने से क्या होगा? हम्म। जब आप करेंगे देखें तो आपके जो गिरदोनवा के लोग हैं वो आपसे कुछ ना कुछ तो असर लेंगे ना। आप एक खुशबू की दुकान पे जाते हैं, आप वहाँ से कुछ भी नहीं ना खरीदें, तो बिल्कुल। आप जब उस शॉप से बाहर आते हैं ना, तो आपके भी कपड़ों से खुशबू आना शुरू हो जाती डेफिनेटली है। डेफिनेटली। ये अच्छी उसकी महफ़िल की बात है। अगर आप एक एक तरफ लकड़ियाँ जल रही हैं ना और आप साइड पे बैठे हैं, तो वो जो लकड़ियों की हमकार है ना वो आपके कपड़ों से भी आएगी। ये बुराई की बिल्कुल एग्ज़ाम्पल मैंने दी है, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे नेकी ही और बदी का ऐसे ही। कंपैरिज़न मैंने आपको बताया। तो इसी तरह हमने अपने आप को ठीक करना है। खुद जब हम ठीक हो जाएगा ना, ये माशरा भी ठीक हो जाएगा। हम सियासतदान को बुरा कहते हैं ना, हम क्या ठीक हैं, हम कदम-कदम में तो झूठ बोलते हैं, नाप-तोल में हम कमी करते हैं, बिल्कुल ऐसे दूसरे को धोखा देते, घर पे होते हैं कहते हैं मैं गुजरांवाला आया हूँ, ऐसे इस ही। तरह के धोखे देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। कहते मैं आपको इस पे शेर भी सुनाता हूँ, कहते हैं मजनू को फ़नी है थोड़ा-सा, कहते हैं कि मजनू को लैला का एसएमएस नहीं आया, मजनू ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मजनू मरने वाला था लैला के प्यार में, लैला बैठी थी एसएमएस फ्री होने के इंतज़ार में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ये तंज़ो-मज़ाक का ये अमलन रंग आपको बता बिल्कुल रहा हूँ ऐसे ही। कि इस तरह की चीज़ें इंसान को खुद क्रिएट करनी चाहिए और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए मुआशरे के अंदर अपने अमल से। दीन भी बिल्कुल हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप जब दीन पे अमल करेंगे, आपकी ज़रूरियात तमाम पूरी होंगी और ये वो लोग बातें करते हैं, जो आपका सवाल था कि जो मायूस हो चुके होते हैं बिल्कुल ज़िंदगी से, ऐसे ही। फिर वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं, फिर वो बदमज़गी फैलाते हैं और वो ना क्राइम की तरफ जाते हैं। स्ट्रीट बिल्कुल ऐसे क्राइम ही है। जो लोग बिल्कुल। होते हैं ना, जब वो उनको पकड़ा जाता है, तो वो इसी तरह की कहानियाँ फिर सुनाते हैं कि उनको इस तरह का माहौल मिला या उनके वसाइल नहीं थे, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें वो बुरे रास्ते की तरफ जा चुके होते हैं। तो इसलिए जो है ना, इंसान को अच्छी बातें करनी चाहिए, पॉज़िटिविटी फैलानी चाहिए। हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर कोई ना यही कह रहा है कि मेरे कुछ करने से नहीं होगा जब तक सारे ठीक नहीं होंगे। सारे तो बाद में ठीक होंगे ना, पहले तो आप खुद तो ठीक हों, तो बिल्कुल फिर तो ऐसे ही है। और भी ठीक हो जाएँगे आपके अमल से। तो बिल्कुल। आप देखें, अगर हुज़ूर की ज़िंदगी भी अगर आप मुताला करें ना या कोई इसको पढ़े, तो उन्होंने वो अपने अमल से लोगों को दावत दी। बिल्कुल ऐसे उनके ही। अमल से लोग मुतासिर होके दीन इस्लाम में उन्होंने आए। एग्ज़ाम्पल बन के येस, दिखाया है। आपकी जी, ज़िंदगी जो है मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है, अमली नमूना है। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए बिल्कुल। क्योंकि एक्ट से अमल से जो है अगले को जो है ना ये बावर कराया है कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है, एक आसान दीन है। आप इस पे जो है हुँ। ना इसके पैरोकार बने, इस पे बिल्कुल, अमल दरामद ऐसे करने ही वाले है, बने। ऐसे ही है, बिल्कुल चीज़ें।